जय श्री राम दोस्तों, जय माता दी। आज हम आपको चैत्र नवरात्रि पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, कलश अश्व पर आएंगी माँ भवानी, जाने कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, मंत्र और नवरात्रि की तिथियाँ। नवरात्रि में सबसे ज़्यादा महत्व कलश स्थापना का होता है। कलश की स्थापना माता की चौकी के सम्मुख की जाती है। कलश स्थापना के समय वास्तु के नियमों का भी बड़ा महत्व होता है। कलश स्थापना करते समय इन वस्तु के नियमों का ध्यान रखें और कलश की स्थापना ईशान कोण पूर्वोत्तर के कोने में करें। ईशान कोण में कलश स्थापना को अत्यंत शुभ माना गया है। कहते हैं इस कोण में कलश स्थापित करने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली का वास होता है। यह देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। शक्ति की उपासना के 9 दिन देवी दुर्गा से शक्ति और सिद्धि की कामना रखने वाले तरह तरह के कठिन व्रत करते हैं। शक्ति की सिद्धि तभी श्रेष्ठ है जब वह आपके पास हमेशा रहे, समय पड़ने पर साथ दे और जिससे आपको यश मिले। शक्ति रावण के पास भी थी, शक्ति से संपन्न कंस भी था, लेकिन यह जीवन के उस पल में उससे हाथ धो बैठे जिस वक्त इन्हें इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी, क्योंकि यह अधर्म के पक्ष में थे। शक्ति कोई संपत्ति नहीं है बल्कि जिम्मेदारी है। जब आपको प्रकृति से कोई ताकत मिलती है तो वे अकेले आपके लिए नहीं होती है, उसमें परमात्मा का कोई संकेत होता है जो कहता है आपको किन के लिए शक्ति मिली है, किन लोगों की सेवा और सहायता के लिए चुना गया है। 3 बातों पर निर्भर करती है शक्ति की सिद्धि। शक्ति किसी दिन 3 बातों पर निर्भर करती है: संयम, सत्य और सद्भाव। शक्ति उसी के साथ है जिसके जीवन में यह 3 भाव भीतर तक उतरे हुए हैं। पहला संयम। शक्ति उसी के पास संचित रहती है जो संयम से रहता है। असंयमित लोगों की शक्ति उन्हें समय पूर्व छोड़ देती है। दूसरा सत्य। शक्ति सत्य के साथ रहती है। रामायण का युद्ध हो या महाभारत का कुरुक्षेत्र, शक्ति ने उसी का साथ दिया है जो सत्य के साथ था। असत्य के साथ देने वाले को शक्ति तत्काल छोड़ देती है। तीसरा सद्भाव। जब शक्ति आए तो विनम्रता और समानता का भाव जरूरी होता है। शक्ति का यश उसी को मिलता है जो विनम्र हो, लोगों के प्रति सम्मान भाव रखे। भेदभाव करने वाले को कभी शक्ति से यश नहीं मिलता है। नवरात्रि में मां अम्बे को प्रसन्न करने के लिए 9 दिन 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के प्रथम दिन देवी शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस बार 2 अप्रैल को देवी शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। यह नवरात्रि का प्रथम दिन होता है। इस दिन सभी लोग अपने घर में देवी की चौकी लगाते हैं और उस पर कलश की स्थापना करते हैं। इस दिन सभी भक्त पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखते हैं। देवी शैलपुत्री दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल धारण करती है। देवी शैलपुत्री सर पर अर्धचंद्र धारण करती है। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ज्ञान और दृढ़ संकल्प का प्रतिनिधित्व करती है देवी ब्रह्मचारिणी। अब की बार 3 अप्रैल को देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। नवरात्रि के तीसरे दिन बाघ की सवारी करने वाली देवी चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। यह देवी शांति का प्रतिनिधित्व करती है और साथ ही इनके माथे पर घंटे की आकृति में आधा चांद विराजमान है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा देवी कहते हैं। इस बार चंद्रघंटा देवी की पूजा 4 अप्रैल को की जाएगी। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा की जाती है। मान्यता है कि देवी कुष्मांडा ने संसार की रचना में योगदान दिया था। देवी कुष्मांडा सिंह की सवारी करती है और यह अपने हाथों में घातक अस्त्र शस्त्र धारण करती है। इस बार देवी कुष्मांडा की पूजा 5 अप्रैल को की जाएगी। नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजा की जाती है।
देवी स्कंद माता की गोद में उनके पुत्र स्कंद होते हैं। देवी स्कंद माता अपने हाथों में कमल कमंडल घंटी धारण करती है। देवी स्कंद माता को उनके भक्तों की आत्मा को शुद्ध करने वाला माना जाता है। इस बार 6 अप्रैल को देवी स्कंद माता की पूजा की जाएगी। नवरात्रि के 6वें दिन कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस बार 7 अप्रैल को भक्त देवी कात्यायनी की पूजा करेंगे। देवी कात्यायनी का रूप माँ पार्वती ने महिषासुर राक्षस का नाश करने के लिए धारण किया था। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। यह देवी के 9 स्वरूपों में से सबसे भयंकर स्वरूप है। देवी कालरात्रि अपने एक हाथ में खड्ग धारण करती है और दूसरे हाथ में खप्पर धारण करती है। इस बार देवी कालरात्रि की पूजा 8 अप्रैल को की जाएगी। जिन लोगों के घरों में अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है वह आज के दिन उपवास रखते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। माता महागौरी शांति और पवित्रता का प्रतीक है। इस दिन कुछ परिवारों में कन्या पूजन किया जाता है। जिन भक्तों के घर में कन्या पूजन नवमी तिथि के दिन किया जाता है वह आज के दिन व्रत रखते हैं। इस बार व्रत 9 अप्रैल को रखा जाएगा। नवरात्रि के अंतिम और 9वें दिन माता सिद्धरात्रि की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और इस दिन को रामनवमी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन देवी के भक्त कन्या पूजन करते हैं। इसमें 9 कन्याओं को अपने घर बुलाते हैं, उनके चरण धुलवाकर उन्हें अपने घर में आदर से भोजन कराते हैं और उसके बाद भेंट देकर उन्हें विदा करते हैं। 9 दिन के कठिन पूजा पाठ और व्रत के बाद भक्त कन्या पूजन करने के पश्चात देवी के प्रसाद को ग्रहण कर अपना व्रत खोलते हैं और देवी से उन पर सदा अपनी कृपा बनाए रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। चैत्र नवरात्रि इसलिए मनाई जाती है क्योंकि महिषासुर के वध करने के लिए पार्वती जी ने अपने 9 रूप प्रकट किए थे। यह प्रक्रिया 9 दिन तक चली थी, इसलिए माता की 9 दिनों तक पूजा की जाती है तथा उन्हें प्रसन्न किया जाता है। नवरात्रि के दिन घट स्थापना तथा पूजा विधि। घट स्थापना पूजा विधि नवरात्रि के महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है। इस समय पर शुचिता और शुद्धि का पूर्ण पालन होता है। घट स्थापना के लिए उपयोग में आने वाली वस्तुओं में धान्य बोने के लिए चौड़ा और खुला मिट्टी का बर्तन चाहिए होता है। अनाज बोने के लिए स्वच्छ मिट्टी, जौ के बीज, जल हेतु कलश, पवित्र धागा, मोली, कलावा, सुगंधित वस्तुएं, इत्र, सुपारी, कलश में डालने के लिए सिक्के, अशोक या आम के पेड़ के पत्ते, अक्षत, श्रीफल, लाल वस्त्र, लाल श्रृंगार वस्तुएं, फूल और माला, दुर्वा। घट स्थापना के लिए कलश की तैयारी को देवी और अन्य देवताओं का आह्वान करने से पहले किया जाता है। सबसे पहले मिट्टी का चौड़ा घड़ा लेते हैं और इसमें मिट्टी की पहली परत को बर्तन में फैलाते हैं, फिर अनाज के बीज फैलाते हैं। अब मिट्टी और अनाज की दूसरी परत डालते हैं और बीजों को जल से सिंचित करते हैं। पवित्र धागे को जल के कलश के गले में बांधते हैं। कलश में सुपारी, गंध, दुर्वा, घास, अक्षत और सिक्के डालते हैं तथा कलश को ढकने से पहले अशोक के 5 पत्तों के कलश के किनारे पर लगा देते हैं। नारियल को लाल धागे या लाल कपड़े से लपेटते हैं। कलश के ऊपर नारियल रखा जाता है। देवी दुर्गा को पूजन करने के लिए कलश तैयार हो जाता है। अब देवी का दुर्गा का आह्वान करते हैं तथा उनसे प्रार्थना करते हैं अपने निवास में पधारने की और 9 दिनों तक कलश में निवास करने के सभी को आशीर्वाद प्रदान करने के। चैत्र नवरात्रि घट स्थापना मुहूर्त पर बन रहे हैं विशेष योग। घट स्थापना देवी शक्ति का आह्वान है और इसे शुभ समय पर करने से शक्ति का संतुलन जीवन में बना रहता है। शास्त्रों में कहा गया है,
देवी शक्ति का आधार है। इसलिए इन 9 दिनों में की जाने वाली आराधना किसी न किसी रूप में साधक को प्रभावित अवश्य करती है। अमावस्या और रात के समय घट स्थापना वर्जित होती है। इसलिए 1 अप्रैल को अमावस्या तिथि व्याप्त होती है। 11:53 से प्रतिपदा का आरंभ होगा, किंतु 1 अप्रैल के दिन यह कार्य नहीं किया जाएगा और 2 अप्रैल को ही घट स्थापना का कार्य करना ही उपयुक्त और शुभ होगा। घट स्थापना करने के लिए सबसे शुभ या शुभ समय दिन का पहला 1/3 भाग होता है, जबकि प्रतिपदा तिथि व्याप्त होती है। 2 अप्रैल को नल नामक विक्रम संवत का आरंभ होता है। रेवती नक्षत्र इंद्र योग की शुभता भी इस समय होगी। घट स्थापना के समय द्विस्वभाव लग्न को मुहूर्त में शामिल करने का प्रयास किया जाता है। चैत्र नवरात्रि के दिन घट स्थापना का समय मीन लग्न व्याप्त होगा। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 2 अप्रैल 11:53 से शुरू होगा तो 11:58 तक रहेगा, तथा इसके बाद 6:10 से शुरू होगा तो 8:31 तक रहेगा, तथा 12:0 पर चालू होगा तो 12:50 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त पर घट स्थापना करना सबसे शुभ माना गया है।